यहाँ पे पीने का पानी है, बिना प्रेस के कपड़े पहनने पड़ते हैं भाई इधर तो भाई आज आपको मैं दिखाता हूँ स्विट्ज़रलैंड की पार्किंग में जो फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादातर पार्किंगों में होती है यूरोप की। तो अभी मैं कंट्रोले पर हूँ स्विट्ज़रलैंड के, फ्रांस के लिए जा रहा हूँ। पार्क देयर इन दिस, ओहो ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ से मुझे पानी भरना है, वाटर टैप है इस तरफ, पीने का पानी है। और पानी कितना ज़बरदस्त है भाई, बता नहीं सकता, वो पी के ही आपको पता चलेगा। मुझे यहाँ नहाना है तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसा सिस्टम इधर का। तो हालत भी कुछ सही नहीं है आप देख सकते हो, 3 दिन भाई नहाए हुए हो गए हैं हमें। और भाई साहब भरवा रहा हूँ पानी, कि आप पानी भरो यहाँ से फ्री होके फिर आप नहाओ। यहाँ पे पीने का पानी है। यस, Give me the gallon. वेयर इज द गैलन? There in your back. I throw. हाँ I throw. ओ, ये पानी फेंकेगा भाई, मुझे पता लग रहा है। गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो रही है, अब पता नहीं आपको लग रही है नहीं लग रही, लेकिन मुझे बहुत आलस आ रहा है। आज गाड़ी को जो है ना बिल्कुल सेट कर दूंगा मैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कपड़े और फिर हम चलेंगे नहाने के लिए। कपड़े निकल गए, आज ये कपड़े पहनते हैं और गाड़ी करते हैं बंद। बिना प्रेस के कपड़े पहनने पड़ते हैं भाई इधर तो, प्रेस का कोई जुगाड़ ऐसा है नहीं। जो लोकल में है वो बंदे तो अपना मैनेज कर लेते हैं। और मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हो तुम, कितनी गंदी हो रही है। 3 दिन हो गए मुझे नहाए हुए, तीसरा दिन है आज। तो आज हम पूरा कर लेंगे अपना टारगेट, नहाना ज़रूर है। और मैडम की जो है ना चालाकी, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ उसकी। मैडम ने मुझे टास्क दिया था कि कल हमें गाड़ी खाली करनी है सुबह 5 बजे। अब कल मैंने मज़े मज़े में गाड़ी खींच दी 750 किलोमीटर। तो मैडम को लगा कि ये तो करीब आ गया। मैं कोमो में खड़ा हुआ था इटली में। अब वहाँ से अनलोडिंग जहाँ हमारी होनी है फ्रांस में, वो है 345 किलोमीटर, जो कि अब बची है 299 किलोमीटर। मेरा ये था प्लान, जाके आराम से उधर खड़ा हो जाऊँगा टाइम से, और फिर सुबह में जो है 27 तारीख में खाली करेंगे गाड़ी। मैडम ने सुबह ही आते ही प्लान चेंज कर दिया, देखा होगा मेरी लोकेशन कहाँ है। तो मैंने बोला भी मैडम से, मेरा क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, मैं पैर से गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो बोली ठीक है, मैकेनिक से आप कांटेक्ट करो। लेकिन लोडिंग जो हमारी अनलोडिंग मैडम ने आज की कर दी। उन्हें पता है कि भाई बंदा पहुंचा देगा इजीली आराम से। 345 किलोमीटर था, अब 299 बचा। 3 से 4 बजे का मेरा टाइम दिया। चलो कोई नहीं, खाली कर देंगे। वैसे भी मुझे रुकना था उधर, इसको जो है सिम दिलवानी थी। कपड़े मैंने निकाल लिए, जब तक ये पानी भरेगा मैं नहा के आता हूँ, फिर ये नहाएगा। कपड़े ऐसे ही ले लिए मैंने, टॉवल और कपड़े, क्योंकि पीछे गाड़ी के पीछे जाना है। सारा बैग खाली करूँगा मैं, बैग मेरा भरा हुआ है। तो ऐसे ही जाता हूँ। और वहाँ पे जो है पूरी फैसिलिटी है रखने की, अलग ही टॉयलेट और शावर बहुत ही साफ़ होते हैं इधर। चाबी की ज़रूरत नहीं है, अभी बंदा इधर ही रहेगा जब तक मैं नहा के नहीं आता हूँ। ये पानी भरेगा, चलते हैं बाहर। करो लोकेशन कितनी खूबसूरत, सूरज निकल रहा है और पार्किंग खाली है, क्योंकि बहुत कम लोग रुकते हैं यहाँ, इस डर से कहीं गाड़ी न रोक ले। और ये रेनॉल्ट की गाड़ी फुल ब्लैक AVS इनमूव स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी है। तो ये भाई साहब भी रुके हुए हैं और हमारे सर जी भर रहे हैं पानी। तो यहाँ से अंदर जाते हैं, हमें मिल जाता है टॉयलेट और शावर। और देखो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर दी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवरों के लिए। और अंदर से इस तरह से है, 2 शावर हैं, एक खुला हुआ है एक बंद है। टॉयलेट दिखाता हूँ यहाँ का आपको मैं। और इस तरफ वाओ, टिश्यू, हैंड शॉप और सिंक आप देख सकते हो, बहुत ही सफाई है। टॉयलेट एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये रुक जाएगा इधर, पता नहीं क्यों नहीं रुक रहा है। अच्छा, ये इधर रुक जाता है। और हमें जो अगर साबुन लेनी हो, यहाँ से ऑटोमेटिक जब बंदा उठेगा ये भी उठ जाती है। और यहाँ से हम अगर हाथ धोना है तो हाथ यहाँ पे रख सकते हैं। साबुन का भी सिस्टम है।
टिशू इस तरफ, तो यहाँ पे बिन दिया हुआ है, डस्टबिन। तो भाई काफ़ी अच्छा फीचर है। अब दिखाता हूँ आपको शावर। इस तरफ से शावर है, यहाँ से यहाँ पे आप बैग वैग टांग सकते हो, अपना रख सकते हो। और लॉक, यहाँ पे रखने हमें कपड़े, छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। और जस्ट प्रेस करना हमें, ये यहाँ से चल जाएगा पानी ऊपर से। और ये देखो, इसको क्या बोलते हैं यार, एयर ड्रायर। इसको प्रेस करना है, आपको बाल सुखाने हो आराम से सुखा सकते हो बेफिक्र होकर। यहाँ से मज़ा आ गया भाई शावर लेने में। ओफो, ऐसा लग रहा भाई जैसे दूसरा जन्म मिल गया। नहाने के बाद जो है फीलिंग ही अलग होती है। इसको मैं ऊपर वाले बेड पर टांग दूंगा। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा। बाल यार बड़े नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। बाल बड़े से हो जाएं फिर मैं कैप लगाना छोड़ दूंगा। आपका मेरी कोशिश यही रहेगी। आज हो गई बिना धुले कपड़े। इसमें वैसे मेरे सारे धुले हुए कपड़े हैं, वो इसमें कुछ है तो नहीं है। और ये भी ऐसे ही रख दूँगा बिना धुले हुए। अब ये धुले हुए मैं सारे ऊपर वाले उसको पहुँचा दूँगा बैग में, और फिर जितने भी बिना धुले हैं वो सब इसी में रहेंगे। सॉक्स लगाता हूँ मैं। ओफो, उससे पहले जो है कुछ वो कर लेते हैं, अपना लोशन वोशन लगा लेते हैं। वैसे फर्जी लोशन है, लोकेशन बोल रहा हूँ, लोशन इतनी कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि मैं ज़्यादा जो इस्तेमाल नहीं करता हूँ लोकेशन वगैरह। और मैंने भी कैपरी पहनी हुई है, हालांकि मैंने एक लोवर रखा हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, वज़ू करके उस लोवर को पहनने लगता हूँ। तो इसीलिए कोई ये ना समझे कि भाई नमाज़ पढ़ने जा रहा है और तमीज़ है नहीं, घुटने खुले हुए हैं। ये तो ऐसी ड्राइविंग करते हुए या सोते वक्त कुछ अलग हैं। तो इसीलिए जो है मैंने वो रखे हुए हैं, बाहरी लोवर रखा हुआ है। बस हो गया, इतना ही है हमारे लिए। चलो आज तेल भी लगा लेता हूँ, वैसे मैं लगाता नहीं हूँ। इस तेल को जो है ना, बताना कितने साल हो गए होंगे मेरे पास। या ये तभी का है जब मैं आया हूँ, या पिछले सफ़र का है, या सबसे शुरू के सफ़र का जब मैं फर्स्ट टाइम यूरोप में आया था। बताना ज़रूर। वैसे ये ख़त्म होने की कगार पर है। भाई साहब कह रहे हैं चावल बना लो, यहाँ सारा टाइम इधर ही ख़त्म करोगे। क्योंकि चिकन रखा हुआ रात 2 किलो था, फ्राई किया था हमने, तो वो हमसे ख़त्म ही नहीं हुआ। ग्लोर हमने इसी के बंद कर रखे। मैं कह रहा हवा क्यों नहीं आ रही मेरे पास। अभी सॉक्स सीधा, क्योंकि मैंने जो है ना सॉक्स नहीं पहने 2 महीने, पैर बिल्कुल जो है ख़राब होने लगे। इनसे पहले तेल लगाता हूँ हल्का सा, थोड़े पसीजेंगे, खाल भी नरम होगी। पिछले सफ़र में बहुत अच्छे पैर हो गए थे मेरे। वैसे मेरे पास जो है वो रखा हुआ है कोकोनट ऑयल। तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, ये एक कंट्रोला है, आपने जो है ना काफ़ी वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर गाड़ियाँ चेक होती हैं। आगे टनल है एक बहुत बड़ी, 17 किलोमीटर की, तो उससे पहले हमें इस कंट्रोले से गुजरना होता है। तो फैसिलिटीज़ आपने देख ली होगी। यहाँ पे हम रात रुक सकते हैं, और टॉयलेट फ्री, शावर फ्री, मेडिकल फ्री, हर चीज़ फ्री। अगर भाई ये कुछ ले रहे हैं, दे भी बहुत कुछ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कमी होगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कंपनी का रोल है। तो इसीलिए ये दे भी रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, एक ड्राइवर मेवात का, उसकी गाड़ी ठुक गई
गाड़ी में फंसा रहा वो बंदा, मैंने वीडियो देखी थी। लेकिन भाई मजाल जो उधर सिस्टम पहुंचा हो, वो बेचारा गाड़ी में मर गया। उसकी वीडियो आपने देखी होगी, छोटी सी बच्ची है उसकी, अभी उसने बच्चे को भी नहीं देखा था। तो खैर बात ये नहीं है कि भी यहाँ होता तो बचा लेते, ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन यहाँ जान बचाने के लिए जान लगा देते हैं जितनी, और ऐसे नहीं है कि बहुत देर तक फंसा रहा। इतनी देर अगर यहाँ होती ना तो यहाँ गाड़ी का पुर्जा खोल देते, मुझे इतना पता है यूरोप का। लेकिन वहाँ सिस्टम पहुँचा नहीं भाई साहब। इतने बड़े बड़े कटर लेकर आ जाते हैं, कटर प्रेशर से चलते हैं गाड़ी होती सिस्टम। अगर कितना भी तगड़ा जाम लगा हुआ ना तो यहाँ के लोगों को इतना पता है, गाड़ी ऐसे कर देंगे, बीच से निकल जाएंगी सब गाड़ी। और अगर इन इमरजेंसी, अगर बिल्कुल इमरजेंसी हुई तो 10 मिनट में हेलीकॉप्टर रोड बता देंगे। तो मैंने भी देखा था पिछली बार जर्मनी में 1.5 महीना पहले जाम लग गया था, ऑस्ट्रिया से जा रहे थे। तो उसमें इतना लंबा जाम लगा उस ट्रैफिक में, उस रोड पर। ऑस्ट्रिया से जैसे हम क्रॉस करते हैं उसके लिए फ्रांस के जर्मनी में, तो मुंचिन से पहले मुंचिन तक जाम लग गया था। अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई अब तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेडीज़ भी है और सब है। तो 3 गाड़ी घूम रही थी इधर, बच्चों के डायपर, दूध, दही, कुछ ऐसी चीज़, केक, दवाई, और रोक के गाड़ियों को। हालांकि सरकारी गाड़ी थी, उसको सबने रास्ता दे दिया, यहाँ रास्ता दे देते हैं ऐसे ही, कितना भी लंबा जाम हो। गाड़ियों से पूछ के कुछ चाहिए, उन्हें पता कि भाई फंसे में सब कुछ। गाड़ी बिल्कुल जाम ऐसा होगा था स्टक। हालांकि मैं उससे पहले रुक गया था, नसीब अच्छा था कि एक जगह पार्किंग मिल गई थी। और बहुत से ट्रक वाले जो सॉलिड लाइन के बाद में जगह होती थोड़ी सी, उसी में लगा के अपना रेस्ट लिया उन्होंने। और तो मैं बताने की आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम की बात होती है। यहाँ के लोगों ने समझा, डायपर, दवाई, हर चीज़ गाड़ी में जो शीशा नोक कर क्या चाहिए, दूध चाहिए बच्चे के लिए। बहुत से ऐसे होते हैं, कोई किसी चीज़ का मरीज, पूरा सामान लेकर भाई 2-3 वैन थी, लाइनों में ऐसे घूम रहे थे। तो आप आइडिया लगा सकते हो वो बेचारा जो है ना काफ़ी देर तक गाड़ी में फंसा रहा, और आग नहीं लगी थी गाड़ी में। चलो आग का तो ये एकदम आग लगी, फंस गया, ख़त्म, कितना ही टाइम हो गया। यहाँ क्या होता है, कटर वटर सब कुछ गाड़ी का जो है ना, एक पुर्जा एकदम हाईफाई कटर होते हैं, एकदम काट के गाड़ी को अलग कर देंगे, इतना फास्ट काम भी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है भी यहाँ होता वो उसको बचा लेते, उसकी उतनी ही ज़िंदगी लिखी थी, ऊपर वाला उसको जन्नत नसीब फरमाए। और बच्ची उसकी एक छोटी सी 6 महीने की, वो बेचारा, आपने वीडियो देखी होगी, अपनी माँ से कुछ कह रहा था और ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है इंडिया में कुछ है। इंडिया में अगर ऐसी फैसिलिटी, तो ये देश इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास इतनी जगह है और इतना जो है ना तिकड़मबाजी भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पहाड़ी काट कर रोड बनाए हुए हैं, पार्किंग ये पूरी पहाड़ियों के बीच में है, इतनी बड़ी पार्किंग बनाई है, बस वही करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है अभी, शुरू से ही ड्राइवरों के बारे में इंडिया में सोचा ही नहीं गया है बिल्कुल भी। चाहे कहीं भी हो, पीट दो। अब कितने ड्राइवर चल रहे हैं मेवात से, पंजाब से, यूपी से। लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हम जो है ना 70% डिपेंड हैं ट्रक्स पर। इसीलिए जर्मनी की मजबूरी है भाई साहब, आर्टिकल जो कोड 70 वाले लाइसेंस हैं वो चेंज करने की। उन्हें भी पता है जर्मनी इस टाइम 50,000 ड्राइवर पीछे चल रहा है। अब जर्मनी ने खोल दिया है आर्टिकल 70 जो लगा हुआ है लाइसेंस पर, जो चेंज हुए हैं, आप चेंज करवा सकते हैं जर्मनी में। पहले नहीं था, पहले 1 नंबर का ही लाइसेंस चाहिए था। खैर चलो भाई, यही दुआ है जो इंडिया में कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में बहुत मेहनत है भाई, ऊपर वाला उनका भी मसला हल करे, और बहुत मेहनत करते हैं इंडिया वाले। और तो कुछ नहीं है, और तो यही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़रा। ओके भाई साहब भी हमारे आ चुके हैं, और अभी नमाज से हम फारिग हो चुके हैं। यहाँ से चलते हैं। प्रधान जी कह रहे हैं तुम चलाओगे गाड़ी? मैं अभी तो तुम्हें 20 मिनट ही हुई है चलाते हुए, 100-125 किलोमीटर चलाई है, 299 किलोमीटर रह रहा है। अभी एक जगह और रुकना है हमें, लास्ट बॉर्डर पर एग्जिट करने के लिए की इसलिए। ओके लेट्स गो। कैपरी का कलर सेम मारा भाई साहब ने भी, और आज थोड़े खुश है भाई साहब। आर यू हैप्पी टुडे? हैं? परफेक्ट, विद फ्रेश माइंड, एवरीथिंग इज ओके? हैं? तो आज खुश है भाई साहब,
कल वैसे थोड़े अपसेट थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। अब हम यहाँ से जो है कूच करेंगे इस कंट्रोले से। जिन फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था ना, देखो इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पार्किंग, 5 इलेक्ट्रिक ट्रक भी है ना, 7 है भाई, 7 8 नहीं, ये सारे पॉइंट ट्रक, कार का कोई नहीं है, सारे पॉइंट जितने भी लगे हुए हैं ना ट्रकों के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर इधर लगा सकते हैं, साइन बोर्ड दिए हुए हैं। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, इन्हें पता है ना कि भी हमें ये चीज़ देनी है, इतनी जगह है। और लेकिन हाँ धर के भी काटते हैं फिर ये, अगर गाड़ी में कुछ जो है गड़बड़ी निकल गई, कैश फाइन लेंगे, बिल्कुल जमा करो और गाड़ी ठीक कराओ। क्योंकि ये पार्किंग है, यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं गाड़ी रात को, और ये फुल हो जाती है तो सामने जो है ना ये जो सिग्नल लगे हुए हैं उन्हें क्लोज़ कर देते हैं और गाड़ी खड़ी करवाते हैं नंबर वाइज। ओके, नाउ इज़ दैट वी नीड टू स्टॉप देयर। और अगर इलेक्ट्रिक ट्रक है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चार्ज करने के लिए, तो भाई वो जाहिर सी बात है उन्हीं पार्किंग में जो है खड़ा करेगा ट्रक को। काफ़ी बड़ा कंट्रोला है यहाँ से। यस, टेक लेफ्ट, फॉलो द साइन बोर्ड नंबर 13 बेसल जूरिक। हाँ यस, बेसल। तो हमें जो है बेसल की तरफ जाना है। हमारा एग्ज़िट होगा सेंट लुइस बॉर्डर से। और ये अभी पार्किंग बिल्कुल सारी खाली हुई हुई है, और जब शाम को गाड़ी इधर खड़ी होंगी तो भाई 9 घंटे का और 11 घंटे वाला जो रेस्ट इधर ही लेंगी, तो ये लाइनों में लगा देते हैं, सारी फुल हो जाती हैं, फिर सुबह 5 बजे छोड़ देते हैं। तो इतनी जो है सुविधा दी हुई है। स्टॉप, यहाँ से हम जो है अगर राइट लेंगे तो हम जाएंगे चियासो मिलानो इटली की तरफ, और इधर DF जर्मनी फ्रांस के लिए इधर जो है ना 2 बॉर्डर हैं, बेसल और सेंट लुइस वलेमरेम। इधर से हम एग्ज़िट हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है फ्रांस में एंटर होना डायरेक्ट, तो सेंट लुइस बॉर्डर हम इस्तेमाल करेंगे। T2 पेपर भी हमारा उसी का बना हुआ है। और यहाँ पर रेलवे लाइन है इस तरफ, और पहाड़ी भी ज़बरदस्त है, ये देखो। गो, फाइनली यहाँ से जो है हम अब एग्ज़िट हो जाएंगे इसके बाद। और ये पार्किंग जो इन्हें बनाई हुई है ना, यहाँ पे पकड़ी हुई गाड़ी है आराम से खड़ी करते हैं। नहीं वैसे चालू भी हुई हुई हैं, वैसे ये सेम लाइन्स हैं, लेकिन ये सामने जो आप देख रहे हो ये यहाँ गाड़ी चेक होती है, पूरा सिस्टम इनके पास है, पूरी गाड़ी स्कैन कर लेंगे। और बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं, कार को भी खोलेंगे और बेल्ट्स भी चेक करेंगे, टैको चेक करेंगे, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरफ रेलवे लाइन है, इधर जब भी मैं आया खड़ी भी मुझे मिली इस तरफ। ये रहा, ये वेयर हाउस देख रहे हैं, पूरी गाड़ी चली जाती है इसमें, पूरा चेक कर लेते हैं भाई, बहुत ख़तरनाक है अगर पकड़ी गई। हालांकि मेरी गाड़ी 1.5 महीने पहले एक बार चेक हुई थी, तो मुझे पेपर से मिल गया था, 1 महीने तक तो कोई छेड़ता भी नहीं है। फॉलो साइन बोर्ड, ओके। जर्मनी फ्रांस, DF, D मीन्स डुचलैंड, जर्मनी। ओके, सेकंड एग्ज़िट। यहाँ ये टनल दी हुई है, देखो सामने पहाड़ी के नीचे से जा रही है, और जो मैंने ट्रेन दिखाई थी ना आपको उस तरफ, वहाँ पे खड़ी हुई, तो भाई वो पहाड़ियों से होती हुई जा रही है। अब ये कंपनी है कोई, मुझे लगा, या तो फार्म हाउस है। D बेसल, यहाँ पर कार खड़ी हुई है कुछ ना कुछ, तो जी वैगन खड़ी हुई है, किसी किसान का लग रहा है मुझे। ओके, इंक्रीज योर स्पीड। दिखाने को तो बहुत कुछ है भाई स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन बंदा एक वीडियो में और एक रोड पर दिखा नहीं सकता। ये सामने देख सकते हो आप, ये जा रही है लाइट ऊपर नीचे से, तो बहुत कुछ है, और कवर भी नहीं कर सकते हम। स्विट्ज़रलैंड है ही ऐसा। अगर बंदा इधर एक फैमिली के साथ आता है ना, दोनों खुद और 2 बच्चे, 4, तो 10 लाख रुपए भाई साहब चाहिए ही चाहिए। अगर खुद की कार जो है रेंट पर लेगा, अपना होटल लेगा, बाकी एजेंसी से आते हैं ज़्यादातर, उनकी जो है कुछ डेस्टिनेशन होती हैं जो वो प्रोवाइड कराते हैं एजेंसी को। अब एजेंसी के थ्रू जो है हम उन जगह नहीं जा सकते जहाँ पर हमें जाना है, कुछ ऐसी जो होती है जगह कि हमें इधर ही इधर जाना है, तो काफ़ी महंगी कंट्री है। अभी जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना गाड़ी,
सिर्फ क्रॉस करने का इसका जो टैक्स मैंने पे किया है, हमारी कंपनी ने जो पे किया है, इंडिया के 30,000 रुपये से ऊपर है। 30,000 रुपये से ऊपर सिर्फ क्रॉस करना है, इधर से उधर जाना है हमें। हम इधर जो है ना खाली नहीं करेंगे स्विट्ज़रलैंड में। तो अब लगा लो, ये मुझे लग रहा है कई हज़ार गाड़ी जो है ना अप डाउन करती है डेली। एक तरफ का है जो मैंने बताया है, कई हज़ार गाड़ी जा रही है, कई हज़ार गाड़ी आ रही है। तो ऐसी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। टैक्स हर कंट्री में भी है, और हर कंट्री में, इटली में भी है, स्विट्ज़रलैंड उसमें जर्मनी में कट जाता है। पहले तो यहाँ वो लेना पड़ता था, ख़रीदना पड़ता था, अब ये जो है मशीन से कट जाता है, डिवाइस से। यहाँ भी, जर्मनी में भी, और अब ये नीदरलैंड में भी चल चुका है 1 तारीख से, तो वहाँ भी इससे कट जाता है। तो इटली में टेली पास है, स्पेन में भी चल जाता है, और लग्जमबर्ग के लिए हमें ख़रीदना पड़ता है, मैनेजर से बोल गए। सामने का एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको मैं, कितने रोड हो रहे हैं और टनल्स। सबसे ऊपर जो है ये, यहाँ से तो निकलेंगे हम, सबसे नीचे आप देख सकते हो रेलवे लाइन, फिर ऊपर रेलवे लाइन, फिर फ्लाईओवर बना हुआ कारों के लिए, फिर रेलवे लाइन, और सबसे ऊपर हमारे बिल्कुल पुल के नीचे ये भी रेलवे लाइन है। जो मैं बता रहा था ना, वो वहाँ से आ रही है। ये वही रेलवे लाइन है जो ये इस फ्लाईओवर के। कितनी रेलवे लाइन है? 1 2 3 4, और फिर एक रोड इधर भी है नीचे, ये पूरा नीचे ही है। और छोटे छोटे घर बने हुए हैं सामने, देखो ये क्या ज़िंदगी जी रहा है बंदा, बिल्कुल खुले में। छोटी सी फार्मिंग है घर के आगे, और छोटे छोटे जो है ना 1 2 3 4 5 घर बनाए हुए हैं। सुकून की जगह है। और सामने झरना, बहुत साफ़ पानी है, मैंने ऑस्ट्रिया में पिया है, बिल्कुल टॉप सा आ रहा है ये। तो इसीलिए मैंने बोला भाई हम इसको कवर नहीं कर सकते, एक दिन में, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। सबसे नीचे टनल जा रही है, ये अभी खाली है, ये जो नदी है सबसे नीचे यार दिख ही नहीं रही, वो रही। और एक आपको नीचे दिखाई दी है मैंने, और एक ये जो वहाँ से कंट्रोले से आ रही है, कंट्रोले से ऊपर वाली आ रही है, वो रही ये वाली। तो आगे टनल आने वाली है, खूबसूरत मौसम है। अब जो है आपसे मिलेंगे हम कल। जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया, कुछ गलत बोला हो तो बता देना भाई। 570 मीटर टनल आ गई है। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।